ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह जो दृष्टि ज्ञान की बताई, यह दृष्टि अज्ञान के संपूर्ण मल को नाश करने वाली है। कौन सी दृष्टि? जो दृष्टि प्रहलाद को भगवान श्री हरि विष्णु ने देव जी ने बताई थी। तो ये दृष्टि कैसी है? अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली है। संपूर्ण मल, अज्ञान मल कहते हैं पाप, अंदर में पाप में जो वृत्ति है ये संपूर्ण अज्ञानता के कारण है। संपूर्ण वृत्तियां किसके कारण है? अज्ञानता के कारण है। जब हम किसी विषय का ज्ञान रखते हैं तो उस विषय का हमारा आवरण भंग हो जाता है, तो हमें उसके विषय के नफा नुकसान ये सब पता होते हैं, तो जो नुकसान वाली पहलू है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिससे हमें लाभ होता है वो चीज़ हम स्वीकार करते हैं। तो सबका कारण अज्ञान है। तो ये जो प्रहलाद जी को भगवान विष्णु देव जी ने जो ज्ञान दिया है कि सारा जगत एक परमात्मा में कैसे स्थित है और हर जीव का स्वरूप परमात्मा ही है, चेतन सत्ता ही है, सभी जीव उसी चैतन्य सत्ता से स्फुरण हो रहे हैं, ये बात प्रहलाद जी को भगवान विष्णु देव के उपदेश के द्वारा ज्ञात हुई और उन्होंने समाधि लगाई 5000 वर्ष की। बाद में स्वयं श्री हरि विष्णु देव समस्त देवताओं को साथ लेकर के उनको समाधि से जगाया और जगा कर के पुनः दैत्यराज की पदवी पर स्थापित किया ताकि सृष्टि का बैलेंस रहे। आसुरी शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ, मानवीय शक्तियाँ सब अपनी अपनी शक्तियाँ अपनी अपनी जगह पे हैं। जब सभी होते हैं तभी ब्रह्मांड का बैलेंस बनता है, नहीं तो बिगड़ जाता है। भगवान विष्णु जानते हैं। उन्होंने बैलेंस बनाने के लिए फिर आसुरी पक्ष को भी पुनर्स्थापन प्रहलाद को बैठा करके किया। तो पर प्रहलाद को ऐसे ही नहीं बैठा दिया, उन्हें दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा के आत्मस्थ करके तब कहा कि अब तुम जिस जैसे गीता में कहा कि मां मनुस्मर युद्ध चाह, अर्जुन को कहा ना कि तुम इस युद्ध भूमि में मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। अब स्मरण कैसे हो सकता है? तो स्मरण आत्मा की दृष्टि से हो सकता है। जैसे आप हमेशा अपने आप का जो नाम है उसको स्मरण नहीं करते, पर उसी नाम से आपके सारे कागज बने हुए आपको हमेशा स्मरण रहता है। कोई अगर पुकारे तो आप तुरंत बोल पड़ते हैं वही नाम, तो कोई उसकी माला तो नहीं जपते। तो आप अपने नाम में स्थित हैं। तो और नाम नामी से अभेद होता है। जो नाम है उसी का किसका नाम है? नामी, नाम के अंदर नामी समाया हुआ है। जैसे आपका नाम कुछ भी है, जैसे मान लो रामदास है या श्यामदास है, कुछ भी मान लो जो नाम है, तो अब वो नाम पुकारने से आपका वो शरीर, आपकी आकृति, जो आप जानते होंगे उनके दिमाग में आ जाती है। तो नाम के पुकारने से नाम ही बोलता है, नाम तो बोलता नहीं। ऐसे ही ईश्वर का भी समझना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु देव ने उन्हें दुर्लभ तत्व बोध कराया और कराने के बाद में जो भगवान श्री कृष्ण ने बात कही वही भगवान श्री हरि विष्णु देव जी ने भी कही। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध चा। तुमने क्या करना है प्रहलाद जी? अभी तुम्हारी आयु बहुत लंबी है और तुम्हें प्रलय काल तक रहना है। तुम्हारे पीरियड में तो इंद्र भी बदल जाएंगे, आगे तुम्हारा ही पोता बलि बनेगा, उसकी पत्नी विंध्यावती इंद्राणी बनेगी। इसके बाद में और बहुत सारे इंद्र के कार्यकाल आएंगे और मनु के भी कार्यकाल आएंगे, पर ये सब गुजरते जाएंगे, पर तुम्हारा मरण तो लास्ट में होगा। आसुरी शक्ति का मूल भी शुरुआत से लेकर लास्ट तक रहता है, ये बात बताई।
और इसलिए उसका अंत नहीं किया जा सकता, कम ज़्यादा हो सकता है। असुरों के स्वभाव को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अपने संस्कृति को, अपने ज्ञान को बढ़ाएं तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, पर जड़ से मिटाना संभव नहीं, क्योंकि एक नूर से सब जग उपजा, इस परम ब्रह्म परमात्मा से ये सारे उपजे हैं, इसलिए मूल किसी का भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए मूल नष्ट करने के लिए हमारे लोगों के साथ बड़े अन्याय विदेशी हमलावरों ने किए, आतताइयों ने किए और उन्हें मारा काटा, गर्दन उड़ाई, पर मूल संस्कृति जो हमारी सनातन है, जो कि साक्षात सनातन ब्रह्म स्वरूप ही है, उसका अंत कभी आता नहीं, क्योंकि सनातन संस्कृति ने ही ये बात बताई कि भाई एक कोख से जो जन्मे हैं वो आजीवन बहन भाई ही रहेंगे। और माता और का स्थान और पिता का स्थान क्या है? मातृदेवो हो पितृदेवो हो, माता पिता पूजनीय, ये सनातन वालों ने ही बताया। बाद वाले जो कई आए वो तो उनकी कहने योग्य नहीं, वो तो कई कहते हैं जैसे सुना है, सही गलत तो राम जी जाने, पर सुना है ईरान में अपनी बेटी के साथ भी बाप का बताया गया है, और बांग्लादेश जैसे देशों में। तो ये लोग कौन हैं? ये सनातन संस्कृति को नष्ट करने वाले लोग हैं, जो कि सनातन से चला आया है कि बेटी और बाप का रिश्ता कितना पवित्र है, माँ बेटे का रिश्ता कितना पवित्र है, और भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र है। ये बात तो सनातन ने कही है, इसलिए सनातन अनादि है। और ये बात अगर कोई बहुत ज़्यादा पापमय वृत्ति वाले लोग बढ़ जाए, ऐसा करने भी लगें, तो भी अगली वाली पीढ़ी उससे तंग आकर इससे निजात पाना चाहती कि ऐसा ना हो। जैसे कि अभी पड़ोसी देश में अपने ऐसा आता रहते खबरें कि वहाँ के अब लड़के लड़कियाँ कहते ये बहन भाई के रिश्ते ठीक नहीं हैं, इनसे बुद्धि विकसित नहीं हो पाती, शरीर भी कई प्रकार के रोगों से ग्रसित होते हैं, संतानें भी, दिमाग ज़्यादा नहीं होता है, और महा उग्र और क्रोधी बनते हैं, जिससे कि वो पाप में वृत्ति का आश्रय लेकर हिंसात्मक रहते हैं। इसलिए सनातन ने जो बताया है, क्योंकि सनातन हमेशा सनातन ही रहेगा। अब ये बात कितने बार जन्म जाओ, कौन सा युग आ जाए कि माता और पिता और ये हमेशा पुत्र के लिए पूजनीय बने। भाई और बहन में बहन को हमेशा सत्कार दिया ही जाना चाहिए, है ना, और भाई की और इसी प्रकार बहन का प्रेम भाई के प्रति, ये चीज़ तो बनी रहनी चाहिए। अब ये कुछ वृत्तियाँ, आसुरी व्यक्तियाँ या पापमय वृत्तियों वाले लोग आकर के इन संबंध को यदि मिटाना भी चाहें तो मिटाएंगे। अगली पीढ़ी सोचेगी यार ये तो बहुत गलत है, जो सिस्टम पहले का था वही ठीक है, हार थक के अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सनातन है। तो ये वृत्तियां भी आसुरी और दैवी है, ये भी सनातन ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई, इसलिए इसका बीज नष्ट नहीं होता है। और पाप में वृत्ति तो बनाई जाती है, पाप में वृत्ति को मिटाया जा सकता, पर ये बनाया हुआ नहीं है, ये तो स्वाभाविक है ही। तो ये स्वाभाविक है, जो कि मनु महाराज का लाख विरोध करें, पर मनु महाराज ने सबसे पहले यही बात बता दी कि एकांत देश में जवान माँ को जवान बेटे के साथ नहीं रहना चाहिए। ये तो सनातन है, या तो हमेशा ही सत्य रहेगा, चाहे सतयुग आवे, चाहे कलयुग आवे, चाहे जो युग आ जावे, ये तो सनातन रहेगा ही सत्य। इसको हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। दुष्ट काम का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये कब किसके अंदर राक्षसी वृत्ति को उत्पन्न कर दे, इसलिए हमने वो मौका नहीं देना है। ऐसा मनु महाराज, जो सबसे बड़े महर्षि भी कह सकते हैं, सबसे बड़े राजा भी कह सकते हैं, जिनके दिमाग की वृत्ति ऐसी थी कि उन्होंने पहले ही समझ लिया। जो अपराध वो लिख के गए हैं, जिन अपराधों का मातृहंता, गुरुहंता, और गुरुपत्नी गमन आदि
ये सारे पाप पहले उनकी दृष्टि में थे, इसलिए इनके दंड भी लिख के गए। इनका दंड क्या है? गुरु के साथ अपराध, साधु के साथ अपराध, भाई के साथ अपराध, पिता के साथ, इसकी क्या विधान, ये पहले हो चुके हैं। इसलिए इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये कोई नया नहीं हो रहा, ये हो गया था पहले, इसलिए इसकी सावधानी के लिए उन्होंने पहले ही लिख दिया है। इसलिए उनके दोष ना देख करके जो वो कहते हैं उन पर विचार करो, और विचार करके जब देखोगे तो पाओगे कि वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु देव ने कहा कि हे प्रहलाद, ये सनातन है कि बीज सबका एक ही है। आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति, इन्हीं को असुर और देवता भी कहा है। आसुरी वृत्ति उग्र है और हिंसात्मक कही गई है। दैवी वृत्ति शांत और लोक हित में प्रवृत्त रहने वाली है। तो हमें जब पर कीमत दोनों की तभी होवेगी, आसुरी वृत्ति की कीमत दैवी संपत्ति के साथ में, दैवी संपत्ति की कीमत, हाँ भाई, बिगड़ायल आदमी है तभी तो अच्छे आदमी अच्छे लगने लगते हैं। हाँ, व्यभिचारी की दृष्टि से ही सदाचारी है। इसी प्रकार से असुरों की दृष्टि से ही देवताओं की पूजा है, परंतु असुर हो ही नहीं तो देवताओं की कीमत खत्म हो गई। फिर तो प्रतिद्वंदी नहीं है तो खत्म हो जाएगा मामला। तो यही बात श्री हरि विष्णु देव जी ने कहा कि हे प्रहलाद, तुम्हें अभी रहना है और लास्ट तक रहना है, परंतु उन्होंने दुर्लभ तत्व ज्ञान उन्हें प्रदान किया और कहा, हे प्रहलाद, तुम मां मनुस्मर युद्ध चाह। हे प्रहलाद, तुम मेरा ये जगत के कार्य को भी संपादन करो। सृष्टि के बैलेंस को बनाए रखने के लिए दैत्यराज प्रहलाद का होना आवश्यक है। इसलिए तुम अपनी दैत्यराज की पदवी पर प्रतिष्ठित रहो, और जब तुम प्रतिष्ठित रहोगे तो देवता भी अपनी पदवी पर प्रतिष्ठित रहेंगे, वरना तुम्हारे न होने पर देवता लोग भी निर्वाण होने की इच्छा करेंगे। असमय में ही जगत का प्रलय आ जाएगा। ये हमें अभी इष्ट नहीं है। मैं ये ऐसा नहीं चाहता कि जगत खत्म हो जाए, जगत का चलता रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। भगवान विष्णु देव जगत के रचने वाले, उनके लिए जगत एक खेल है, एक नाटक है। उन्हें अभी नाटक खेलना है, तो नाटक खेलना है तो वो खेलेंगे तो ये सब बैलेंस बनाए रखेंगे। इसलिए आप देखते हैं कभी आसुरी लोग बढ़ जाते हैं, कभी विदेशी हमलावरों ने हमें बहुत दुखी किया, हमारे समाज को, हमारी माताएं बहनों को, सबको दुखी किया, परंतु उस दुख से भी छुटकारा दिलाया। अब जगह जगह क्रांतिकारी पैदा हो गए। बैलेंस कौन कर रहा है? कोई तो है। कहीं महात्मा गांधी पैदा, कहीं सुभाष चंद्र हो गए, भगत सिंह हो गए, कहीं कोई हो गए, कहीं कोई हो गए। ये सब कहाँ से आ गए? उनको उनसे भी निजात दिलाया। अब ये अगर उपद्रव करेंगे तो इनसे भी निजात दिलाएंगे। भगवान विष्णु सब पर नजर रखते हैं। भगवान विष्णु देव ने कहा कि हे प्रहलाद, तुम अपने पद पर, अपने दैत्यराज की पदवी पर स्थित रहो, और जो हमने ये तुम्हें ज्ञान बताया है उसमें स्थित रहो। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा ज्ञान धारण करके आप सारे कार्यों को करते रहो। यह जो दृष्टि पर भगवान विष्णु देव ने बताई है, श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, यह जो दृष्टि है अज्ञान, यह दृष्टि अज्ञान के संपूर्ण मल का नाश करने वाली है, जो प्रहलाद जी को बताई है। प्रहलाद को बोध की प्राप्ति की जो अवस्था मैंने तुमसे कही, वह चंद्रमा के मंडलवत शीतल है। बोध की भूमिका है ये। प्रहलाद के बोध की प्राप्ति की जो अवस्था है, अवस्थाएं होती ज्ञान की, आगे चल के इसका प्रसंग आएगा तो इस पर कथन करेंगे। ज्ञान की सुवेक्षा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावनी, तुर्यगा, ये सप्त भूमिकाएं, सप्त अवस्थाएं ज्ञानवान की होती हैं। जो लास्ट सबसे जो है तो तुर्यगा अवस्था है, जिसमें बड़े भाग्यशाली ही पहुंच पाते हैं। परंतु मुक्ति चतुर्थ भूमिका से ही मुक्ति तत्व का एहसास साधक को हो जाता है। और मैं मुक्त हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, नित्य मुक्त आत्मा हूँ। हमारा अंत कभी होता ही नहीं। शरीर का आना और जाना प्रकृति का आना और जाना है। शरीर के आने जाने से न हन्यते हन्यमाने शरीरे,
शरीर के मरने से मैं नहीं मरता, ये चतुर्थ भूमिका में ही ज्ञान, चतुर्थ अवस्था में ही ये बात ज्ञात हो जाती है। परंतु जिन्हें जगत का कार्य करना है वो चतुर्थ भूमिका में ही रह करके जगत के कार्य संपादन करते हैं। जैसे राजा जनक हैं, याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने जगत के काम भी किए, ये सब चतुर्थ भूमिका वाले ज्ञानी हैं। परंतु ये मुक्त हैं ऐसा नहीं समझना कि ये जगत के कार्य कर रहे तो ये मुक्त नहीं है। उससे ऊपर की पंचम है, षष्टम है, फिर सप्तम भूमिका है, जिसमें पंचम के बाद में, चतुर्थी भूमिका के बाद में जो ज्ञान में सिद्ध हो जाते हैं उन्हें सिद्धों की भूमिका भी बोलते हैं। तो ज्ञान शुद्ध लोगों की भूमिकाएं हैं जिनका चित्त कैसे कैसे वो ब्रह्मलीन होता जाता है, इस बात की चर्चा इसमें है, पर आगे आएगी। अभी इस बात को ना कह के यहाँ का जो प्रसंग है उसी में चलते हैं। कहते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि ये हमने जो प्रहलाद जी को भगवान विष्णुदेव ने जो ज्ञान कहा है वो ज्ञान कैसा है, चंद्रमा के मंडलवत शीतल है। शीतल है, कोई लुकाव छिपा की बात नहीं है, कोई टुटका टंबर इसमें नहीं है। जो मनुष्य बड़ा पापी हो और इसको विचारे, किसको, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, ये भी श्री वाल्मीकि जी महाराज का ही रचा हुआ है, जिन्होंने राम नाम जप करके दुर्लभ ब्रह्मर्षि की पदवी को प्राप्त किया है। हालांकि ये वाल्मीकि जी महाराज भी पहले उनका जीवन उतना नहीं अच्छा रहा, बाद में बहुत अच्छा बन गया जब उनको भगवत दर्शन हुए, आत्म तत्व की उपलब्धि हुई। तो जो मनुष्य बड़ा पापी हो उसको विचारे तो वह भी शीघ्र ही परम पद को प्राप्त हो जाता है, जो ये योग वशिष्ठ में जो परम निर्मल ज्ञान दिया गया है। और जो पाप रहित हो तो हे राम जी उसकी वार्ता क्या कहना, जो पाप रहित उनकी तो कहना कि जो पापात्मा है उनको अभी यह ग्रंथ उद्धार कर देता है। इसलिए बंधु उनके बड़े भाग हैं जो इस ग्रंथ को एक पूरा मतलब शुरू से लेकर अंत तक सुनने को मिल जाए, विचारने को मिल जाए। ये ग्रंथ सिद्ध माना गया है और इसमें ऐसा भी कहा है कि यदि ये इसका 3 बार भी पुनः इसका अवलोकन किया जाए, स्वाध्याय किया जाए, प्रवचन किया जाए, एक दो तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम प्रबोधनम, इसको ब्रह्माभ्यास कहते हैं। इसका आश्रय लेकर बारंबार विचारे तो शीघ्र ही परम पद को प्राप्त हो जाता है। ये साधक परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो तो यहाँ कहते हैं सम्यक विचार करके इसका सम्यक यानी बारंबार विचारें, भली प्रकार विचारें तो पाप नष्ट हो जाता है। वह कौन है जो इन वाक्यों को विचार के परम पद को ना प्राप्त हो। खुला और कहा अहम से रहित जो पद है, जो ज्ञान है, जो चेतन शक्ति है, ये ब्रह्म है। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व यो बुद्धि परतः सुसाय। खुला बोल रहे हैं, इंद्रियाणि पराण्य और इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतः सुसा। सारे जगत से पीछे इंद्रियां, इंद्रियों से पीछे मन है, मन से पीछे बुद्धि है, बुद्धि से भी जो पीछे है वो अहम भाव से रहत निरहम पद शुद्ध चेतन, ये ब्रह्म है। ये सा आत्मा, यही आत्मा है, ये ग्रंथ बतलाता है। इसलिए ऐसा कौन है जो इसको विचार करे उसे परम पद की प्राप्ति न हो, यह संभव ही नहीं है। अर्थात वो परम पद को अवश्य ही प्राप्त होगा। आज इतना ही।